हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का टॉपिक है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर ये सेम ही हुआ करता है। ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है और ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो क्या है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट मॉडिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी वाक्य में नाउन का विशेषता बताता हो या नाउन का मॉडिफाई करता हो नाउन को। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, न्यू भी हो सकता है और बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, इटिशी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, न्यू, इटिशी। जैसे शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो शी इज ब्यूटीफुल गर्ल मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये जो लड़की है वो बहुत सुंदर है, विशेषता बता रहा है ना लड़की का। देखिए, माई फ्रेंड्स आर लेजी बॉय, हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत लेजी है। तो जैसे भी है विशेषता तो बता रहा है ना, उसी तरह अब देखिए ये भी डिटरमाइनर इज द वर्ड which identifies or modifies the noun in the sentence। ये भी बोल रहा है कि डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी वाक्य में नाउन का आइडेंटिफाई कर रहा है और मॉडिफाई भी कर रहा है, उसके बारे में भी बता रहा है और उसको मॉडिफाई भी कर रहा है। दैट मीन्स वही चीज जो एडजेक्टिव किया वही डिटरमाइनर भी तो कर रहा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दिस, दैट, ए, एन। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। तो दिस इज माई पेन, ये पेन के बारे में ही तो बता रहा है ना, समझ रहे कि नहीं। और दिस फूड इज वेरी टेस्टी, ये जो फूड है वो बहुत टेस्टी है। तो यहाँ तो फूड के बारे में ही ना बता रहा है, नाउन के बारे में ही ना बता रहा है, ये भी नाउन के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या है, डिटरमाइनर है। और यहाँ भी नाउन के बारे में बता रहा है ना। ये देखिए लेजी बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में एक ही जैसा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, इसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर के बीच में क्या डिफरेंस है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटे भी दबा देना, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर। पहला डिफरेंस देखिए क्या है कि एडजेक्टिव मे बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर अ नाउन। मतलब एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले बैठ सकता है या फिर नाउन के बाद भी बैठ सकता है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा कि ये क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव क्या बोल रहा है कि नाउन के पहले भी बैठ सकते हैं हम, नाउन के बाद भी बैठ सकते हैं हम, हमको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए डिटरमाइनर क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कैन बी प्लेस्ड ओनली बिफोर अ नाउन। नाउन से जस्ट पहले ही डिटरमाइनर बैठेगा, बाद में नहीं बैठेगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, एडजेक्टिव का, माई ब्रदर इज अ लेजी बॉय, मेरा भाई जो है आलसी लड़का है। ठीक है, तो माई ब्रदर इज अ लेजी बॉय। अब देखिए लेजी जो लगा है वो बॉय के पहले लगा है क्या, बॉय के पहले मतलब नाउन के पहले लगा है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा। अब देखिए माई ब्रदर इज लेजी, दैट मीन्स नाउन के बाद एडजेक्टिव लगा, मतलब दोनों हो रहा है, नाउन के पहले भी लग रहा है और नाउन के बाद भी लग रहा है। लेकिन डिटरमाइनर में क्या है, आई हैव एन एप्पल, एप्पल के पहले ही लग रहा है क्या, डिटरमाइनर। मतलब और यहाँ पे देख लीजिए, व्हिच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक के पहले लगा ना, व्हिच भी डिटरमाइनर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंपल कि जो नाउन के पहले और बाद दोनों में लगी उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो नाउन के सिर्फ पहले लगी उसे डिटरमाइनर कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। एडजेक्टिव आर नॉट अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। क्वांटिटी ऑफ द नाउन मतलब या तो फिर वो सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, दोनों में से कुछ भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो चेंज नहीं करता है। जैसे
न्यू बुक। अगर कोई नया बुक है, चाहे एक है, तो भी हम न्यू बोलेंगे, और अगर बहुत सारा है तो भी हम क्या बोलेंगे, न्यू ही बोलेंगे। दैट मीन्स ये चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब देखिए, जैसे मान के चले ब्लू पेन, ठीक है, ब्लू पेन, एक पेन है, एक पेन है, तो ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब अगर बहुत सारा पेन होगा तो क्या वो चेंज हो जाएगा, ब्लूज हो जाएगा क्या, नहीं ना होगा। तो देखिए चेंज नहीं हुआ, मतलब ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाउन का कोई मतलब नहीं रखता, सिंगुलर रहे या प्लूरल, मतलब एक रहे या एक से ज्यादा रहे, कोई मतलब नहीं है। ये चेंज नहीं करे। अब देखिए, डिटरमाइनर चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, नाउन की क्वांटिटी के अनुसार डिटरमाइनर चेंज कर सकता है। जैसे मान के चले दिस रूम, एक रूम था, एक रूम है तो दिस रूम हम बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा रूम है, रूम्स है, तो क्या हम दिस बोलेंगे क्या, नहीं, दीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीज बोलेंगे। तो देखिए यहाँ चेंज कर रहा है ना, तो ये डिटरमाइनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट के और चलते। एडजेक्टिव कैन हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंप्लीशन। ओके, मतलब एडजेक्टिव के पास बहुत सारे डिग्री है, डिफरेंट अलग अलग डिग्री है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री है ना। जैसे अगर हम लिखें स्वीट, फिर क्या होगा, स्वीटर, स्वीटेस्ट होगा ना, ये चेंज करेगा। ठीक है, ये डिग्री में चेंज करेगा, लेकिन डिटरमाइनर कैन नॉट बी ग्रेडेड डिग्रीज, इसके पास कोई ग्रेडेड नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। अगर ए लिखा हुआ है तो ए ही लिखेंगे, एयर, एयरेस्ट नहीं लिखेंगे। अगर हम दिस लिख रहे हैं तो दिस ही लिखेंगे, दिसर, दिसेस्ट नहीं लिखेंगे। अगर हम दीज लिख रहे हैं तो दीज ही लिखेंगे। अगर हम दोज लिख रहे हैं तो हम दोज ही लिखेंगे। समझ में आया, ये 3 डिफरेंस। इस 3 डिफरेंस से आप समझ गए होंगे, इस 3 डिफरेंस से आप समझ गए होंगे कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।